हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? तो आज से हम यूपी पुलिस जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का मतलब सेट करवा रहे हैं। डेली एक सेट करवाएंगे और 10 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था तो 10 सेट हम करवा देंगे पूरा। और सिर्फ जीके जीएस करवाएंगे, जो कि आप लोग देखिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था जीके जीएस में, उसी प्रकार से इस बार भी रहेगा, उसी टॉपिक से रहेगा। बस आपको ध्यान रखना इसमें क्या कि टॉपिक किस किस टॉपिक से इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर, किस प्रकार से क्वेश्चन आया था पिछली बार, इसी प्रकार से इस बार भी आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द स्कलरेट लेटर किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? नथानियल हारनोथ हाथोर ने। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्ट्रिक्स नामक सुविधा है? तो किसका है? स्नैपचैट का। किसका है? स्नैपचैट का है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम में स्थित थी। कहाँ पे? कांचीपुरम में स्थित थी। वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB का पूर्ण रूप क्या है? इसका मतलब फुल फॉर्म पूछा है, इसका फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है? तो यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। क्या करता है? नहीं, इसमें पूर्ण रूप नहीं पूछा है, बस ध्यान दीजिएगा, सॉरी। वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB क्या करता है, मतलब ये क्या करता है, इसका कार्य क्या है पूछा है। तो यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। क्या करता है? वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, 117 नंबर है, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था? तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन थे। कौन थे? अमिताभ बच्चन। ठीक है, और एक चीज़ और, ये जो है अब की बार जो पेपर आया था मिक्सिंग था। ठीक है, सब कहीं पे जीएस था, कहीं पे हिंदी था, कहीं पे रीजनिंग था, मतलब अलग अलग था। इस प्रकार से कहीं कहीं मिक्सिंग था। ठीक है, तो उस प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस करके चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा है? तो कौन सी रेखा का सीमा है? फेग फ्रीड लाइन। किसका है? फेग फ्रीड लाइन की। फेग फ्रीड लाइन की। किसका है? फेग फ्रीड लाइन की। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 119 है, विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो किस मंत्रालय के? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 120 है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? कौन सा तत्व आवश्यक है? यूरेनियम आवश्यक है। कौन सा? यूरेनियम आवश्यक है। यूरेनियम आवश्यक है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? गौतम बुद्ध नगर के। इसमें यूपी जीके का क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम हुआ था एग्ज़ाम वाला, तो इसमें यूपी जीके का क्वेश्चन एकदम मतलब बहुत ही कम था। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, अभी हमको लगता है आगे एक भी नहीं रहेगा। गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस जो है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? तो संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है जून 2024 तक? तो अमित शाह है। कौन है? अमित शाह है, गृह मंत्रालय के अमित शाह हैं। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? भारत का पहला हवाई अड्डा बम्बई में स्थित है। कहाँ पे? बम्बई में। ठीक है, भारत में व्यवसायों के लिए 126 नंबर क्वेश्चन है, सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? तो इसकी लिमिट सीमा कितनी है? 20 लाख रुपये है। कितनी है? 20 लाख रुपये। इस समय मतलब बढ़ गया है, लेकिन उस समय 20 लाख थी। ठीक है, इसमें देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स है, में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? इसमें किसका उपयोग किया जाता है? इमेज फिशिंग का उपयोग किया जाता है। किसका? इमेज फिशिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछा था। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी है जागरेब है। क्या है? जागरेब है। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी जागरेब है। ठीक है, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जीके का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए थोड़ा हम देखें कि कैसा क्वेश्चन आ गया, इसलिए रोक दिए थे। तो इसका आंसर लगभग पहला वाला है, लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा ये जीके का क्वेश्चन नहीं है। इसमें एक आता है ना,
अलग से जो कि रीजनिंग में आता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? किस पड़ोसी देश को थंडर भूमि के नाम से जाना जाता है? तो भूटान को। किसको? भूटान को जाना जाता है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफार्म नहीं है? तो कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफार्म नहीं है? इंस्टाग्राम, गूगल, ट्विटर, फेसबुक। तो इसमें फेसबुक है, उसके बाद ट्विटर है, उसके बाद इंस्टाग्राम है, लेकिन गूगल नहीं है। गूगल तो एक सर्च इंजन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धन त्वरित यूट्रोफिकेशन है? किस प्रकार का प्रदूषण है? कौन सा प्रदूषण? जल प्रदूषण। कौन सा? जल प्रदूषण है। ठीक है। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो उस समय आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख थे। चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख इनका पूरा नाम है। भारतीय क्वेश्चन नंबर 134 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 135 है, लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई? किसके बुक का नाम है? ए लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखा गया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसके द्वारा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 136 है, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? आसमान के नीलेपन का कारण है श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन का बिखराव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137 है, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया किससे संबंधित है? रमन सुब्बा राव तो क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 138 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, कौन सी नदी है? गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 139 है, क्वेश्चन नंबर 139 है, एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। क्वेश्चन नंबर 140 है, वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो इसको युवा वर्ष घोषित किया गया था, युवा। क्वेश्चन नंबर 141 है, अनुसंधान विधियाँ उत्तरदाताओं के प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने सहायता करती है। तो कौन सी विधियाँ है? गुणात्मक। कौन सी है? गुणात्मक विधियाँ, गुणात्मक अनुसंधान विधियाँ। ठीक है। BRI का पूर्ण रूप क्या है? BRI का पूर्ण रूप क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143 है, विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। तो इसमें कौन सा भरा जाएगा? स्पेसिंग। क्या भरा जाएगा? स्पीयर फिशिंग भरा जाएगा। क्या? स्पीयर फिशिंग विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। मतलब पहले कंप्यूटर वाला क्वेश्चन, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति का कब घोषित की गई थी? पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? जुलाई 2000 को घोषित की गई थी। वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। कब? 2006 में। वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार को कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो रसकुक थे। रसकुक थे। कौन थे? रसकुक थे। क्वेश्चन नंबर 147 है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी? किस देश के खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ। किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 148 है, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो वारली चित्रकला कहाँ का है? महाराष्ट्र है। वारली चित्रकला महाराष्ट्र का है। और चिकनकारी कहाँ का है? चिकनकारी आपका लखनऊ का है। कहाँ का है? चिकनकारी लखनऊ का है चिकनकारी। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर लास्ट है 150 है, महासागरीय अम्लीकरण का
प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका प्राथमिक कारण है समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। ठीक है, इसका प्राथमिक कारण है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ख़त्म होता है, जो कि सिर्फ जीके का क्वेश्चन हम करवाएं। अगर आप और भी बोलिए तो हम मतलब जो मैथ का है या रीजनिंग का है या हिंदी का है, जो भी करवाने के लिए बोलेंगे, जिसका सबसे ज़्यादा कमेंट रहेगा वह क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। ठीक है, और इसका डेली एक सेट लेकर आएंगे। ठीक है, 10 सेट है, 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।